इस वीडियो में मैं आपके साथ हाजिर सर्विस या जो रिटायर हो जाए मुलाजिम और फिर फौत हो जाए तो उसकी पेंशन यानी फैमिली पेंशन का हकदार कौन होगा। इस सूरत में जब फौत शुदा मुलाजिम ने अपने पीछे कोई ख़ानदान ना छोड़ा हो, ख़ानदान से मुराद बीवी बच्चे हैं, उसकी कई सूरतें हो सकती हैं कि वो मुलाजिम शादीशुदा था लेकिन बीवी भी उससे पहले फौत हो गई और उनकी औलाद भी नहीं थी, यानी कोई बेटा बेटी नहीं थी, और साथ उसके वालदैन भी उससे पहले फौत हो चुके थे। तो ऐसा मुलाजिम अगर ख़ुद फौत हो जाए तो उसकी ग्रेजुएटी और पेंशन किसको मिलेगी और कौन इसका हकदार होगा। दूसरी सूरत ये हो सकती है कि वो मुलाजिम गैर शादीशुदा था, और एक बात ज़हन नशीन रहे कि मैं मर्द और औरत दोनों के मुतल्लिक बात कर रहा हूँ। दूसरी सूरत ये हो सकती है कि वो गैर शादीशुदा था और वालदैन भी उससे पहले फौत हो चुके थे, यानी उसकी कोई फैमिली पीछे नहीं थी। तो फिर इस सूरत में पेंशन और ग्रेजुएटी का हकदार कौन होगा। तो इस वीडियो में हम इस मसले को एड्रेस करेंगे और देखेंगे कि इन दोनों सूरतों में ग्रेजुएटी और पेंशन का हकदार कौन है। तो इस सिलसिले में गुजारिश ये है कि पेंशन रूल्स जो पाकिस्तान में लागू हैं वो हैं सिविल सर्विसेज पेंशन रूल्स 1955, जिनमें वक्तन फ़वक्तन अमेंडमेंट्स होती रहती हैं। इन रूल्स का रूल नंबर 4.8 और इस रूल की क्लास डी इस मसले को हल करती है। आइए देखते हैं कि ये रूल क्या है। जी नाजरीन, ये रूल जो है सिविल सर्विसेज पेंशन रूल्स का रूल 4.8 ये आपके सामने है। ये इसकी क्लास ए बी सी ये तो उस सूरत में है जब उसके वारिस उसके पीछे कोई हो, फैमिली मेम्बर हो, यानी बीवी बच्चे हों, तो ये उस सूरत में डील करती हैं। इसकी क्लास डी जो है वो आगे आ रही है, तो वो मैं आपको ज़रा पढ़ के सुनाता हूँ। ये सामने आपके पास है, सामने नज़र आ रही होगी स्क्रीन पे क्लास डी। इसमें लिखा हुआ है कि व्हेन द गवर्नमेंट सर्वेंट लीव्स नो फैमिली, यानी उस सूरत में जब गवर्नमेंट सर्वेंट जो है उसकी कोई फैमिली वो पीछे छोड़ कर ना जाए और ख़ुद फौत हो जाए, एंड द होल और पार्ट ऑफ द ग्रेजुएटी इज़ नॉट कवर्ड बाय अ वैलिड नॉमिनेशन, और उसकी मुकम्मल या जुज़वी ग्रेजुएटी वो किसी वैलिड नॉमिनेशन के तहत कवर ना हो रही हो, तो फिर उस सूरत में द अमाउंट ऑफ ग्रेजुएटी शैल बी पेएबल, तो उसकी ग्रेजुएटी जो है वो अदा की जाएगी किसको, टू द फॉलोइंग सर्वाइविंग रिलेटिव्स, उसके जो ज़िंदा होंगे रिश्तेदार दर्ज झैल, उनमें वो ग्रेजुएटी जो है वो तकसीम की जाएगी या उनको दी जाएगी, अदा की जाएगी। इफ़ एनी, यानी उस सूरत में कि अगर इनमें से कोई हो, यानी सबको नहीं। तो ये हैं कि ब्रदर्स बिलो द एज ऑफ 21 ईयर्स, यानी फौत होने वाले मुलाजिम के भाई जो 21 साल से कम उम्र हों, जिनकी उम्रें 21 साल से कम हों, यानी एक है तो फिर एक को ही मिलेगी सारी ग्रेजुएटी, अगर 2 3 4 जितने भी हैं 21 साल से कम हैं तो फिर उनमें बराबर तकसीम हो जाएगी। इसी तरह अगर अनमैरिड एंड विडोड सिस्टर्स हैं, यानी गैर शादीशुदा और बेवा बहनें जो हैं, अगर वो ज़िंदा हैं उसकी, तो उनमें भी ये पेंशन और ग्रेजुएटी जो है वो तकसीम की जाएगी, मिलेगी उन्हें। वालिद हैं तीसरे नंबर पर, फादर एंड द मदर, लेकिन इस सूरत में हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि वालिद भी और वालदा भी फौत हो गई हों, तो उस सूरत में फिर किन को मिलेगी। तो ये है कि उसके भाई अगर ज़िंदा हों और उनकी उम्रें 21 साल से कम हों, और इसी तरह बहनें उसकी गैर शादीशुदा और बेवा बहनें, तो उनमें बराबर जो है वो ग्रेजुएटी तकसीम की जाएगी। ये था रूल 4.8 उसकी क्लास डी। उस सूरत में जब अपना मुलाजिम गवर्नमेंट मुलाजिम जो है वो फौत हो जाए और अपने पीछे कोई फैमिली ना छोड़े, यानी उसके बीवी बच्चे भी पीछे ना हों और वालदैन भी पहले फौत हो चुके हों, तो उस सूरत में उसकी पेंशन और ग्रेजुएटी जो है वो लेकिन ये क्लास जो है ना 4.8 और क्लास डी ये ग्रेजुएटी से मुतल्लिका है और पेंशन से मुतल्लिका रूल आगे आ रहा है।
तो इस सूरत में ब्रदर्स जो जिनकी उम्रें 21 साल से कम होंगी और बहनें जो गैर शादीशुदा हों और बेवा बहनें हों तो उनमें बराबर तकसीम की जाएगी। इसी तरह नाजरीन अगली क्लास है, अगला सेक्शन या रूल है वो है फैमिली पेंशन से मुतल्लिक। ये था ग्रेजुएटी से मुतल्लिक, जो मंथली पेंशन होगी वो किसे मिलेगी। तो वो भी इसी तरह है कि इसका रूल है 4.10 और इसका क्लास है इसकी, ये सामने आ रही है, ये क्लास बी, रूल 4.10 और उसकी क्लास बी। इसमें लिखा है कि इफ़ द फैमिली पेंशन इज़ नॉट पेएबल अंडर क्लास ए, यानी उस सूरत में जब उसके वालदैन बीवी बच्चे ना हों तो इट मे बी ग्रांटेड टू द मदर, इट मे बी ग्रांटेड टू द फादर। ये सबसे पहले अपने उसके वालिद को जाएगी। फेलिंग द फादर, यानी अगर वालिद साहब मौजूद नहीं हैं, फौत हो चुके हैं, टू द मदर, तो फिर वालदा को जाएगी। और अगर फेलिंग द फादर एंड द मदर, दोनों नहीं है, वालदैन दोनों नहीं है, टू द एल्डेस्ट सर्वाइविंग ब्रदर बिलो द एज ऑफ 21 ईयर्स। वही पहले वाला रूल कि उसकी उम्र 21 साल से कम हो उसके भाई की, वो मौजूद हो तो उसको पेंशन अदा की जाएगी। और इसी तरह अगर फेलिंग 1 to 3, यानी उसका वालिद भी नहीं है, वालदा भी नहीं है, उसका कोई भाई भी नहीं है जो 21 साल से कम उम्र हो, तो फिर उस सूरत में टू द एल्डेस्ट सर्वाइविंग अनमैरिड सिस्टर, उसकी सबसे बड़ी जो उसकी बहन होगी अनमैरिड गैर शादीशुदा, उसको अदा की जाएगी। और इफ़ द एल्डेस्ट सिस्टर मैरिड और डाइज देन द नेक्स्ट एल्डेस्ट, यानी अगर वो फौत हो जाए बड़ी बहन जो गैर शादीशुदा या बेवा थी, तो उसके बाद जो दूसरी होगी उसको फिर पेंशन अदा की जाएगी। और फेलिंग 1 to 4, यानी ऊपर वाली चारों सूरतों में नाकामी हो, कोई वारिस मौजूद ना हो, तो फिर एल्डेस्ट सर्वाइविंग विडोड सिस्टर, बेवा बहन जो है वो फिर उसको अदा की जाएगी। और इसका रूल 3 जो है, सब रूल 3, इसके मुताबिक no family pension shall be payable under this section to an unmarried female member of a government servant's family in the event of her marriage, यानी अगर वो शादी कर लेती है तो फिर उसको अदा नहीं की जाएगी। to a widowed female member of a government servant's family in the event of her remarriage, और उसकी अगर बेवा बहन जो है तो वो अगर दोबारा शादी कर लेती है तो फिर वो भी पेंशन की हकदार नहीं होगी। इसी तरह टू द ब्रदर ऑफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट्स ऑन अटेनिंग द एज ऑफ 21 ईयर, यानी भाई जिसको अदा की जा रही थी पेंशन मंथली, जिसकी उम्र 21 साल से कम थी, वो अगर 21 साल का हो जाता है तो फिर वो भी पेंशन का हकदार नहीं रहेगा। और टू अ पर्सन हु इज़ नॉट मेंबर ऑफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट्स फैमिली, और इसी तरह कोई ऐसा शख्स जो कि उस गवर्नमेंट सर्वेंट की फैमिली का मेंबर नहीं है तो उसको भी अदा नहीं की जाएगी। तो नाजरीन, ये थी कुछ ऐसी सूरत हाल जब मुलाजिम फौत हो जाए और जिसने अपने पीछे कोई फैमिली ना छोड़ी हो, यानी उसके वालदैन भी ज़िंदा ना हो, बीवी बच्चे भी ना हो, तो उस सूरत में उसकी पेंशन और ग्रेजुएटी का हकदार कौन होगा, ये सूरत हाल मैंने आपके सामने रखी। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी, जिसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। मिलते हैं किसी अगली वीडियो के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़।